हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग घटना चक्र बुक से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक, उसका जो है हम लोग सेट वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उस क्रम में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो हुआ था 12/1/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में, उस क्वेश्चन को जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन का जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस क्वेश्चन में लगा कि बताया जाना चाहिए, वो बताते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुँचे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट्स करके हमें दे सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो उस क्रम में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था। कह रहा था कि क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। तो क्राइम के लिए जो सही परिभाषिक शब्द होता है वो होता है अपराध। अपराध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है रामानंद। रामानंद जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। वहीं कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया, ठीक है। और रामानंद की जो शिष्य परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति के लोग थे। रामानंद के शिष्य परंपरा में सगुण एवं निर्गुण दोनों भक्ति के लोग थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है इसमें क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द जो बनेगा वो बनेगा चचेरा। क्या बनेगा, चचेरा जो है चाचा शब्द से, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावादी युग के हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला जो है छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। आइए उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। दिया हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है वो है अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अप्सरा, अलका, प्रभावती, लीली, चतुरी, चमार आदि, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो कर्मवाच्य वाक्य है वो है ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यही है इसका कर्मवाच्य वाक्य। कुछ फैक्ट्स है जैसे कि जिस वाक्य में क्रिया क्रम के अनुसार हो, क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो, उसे क्या कहा जाता है, कर्मवाच्य कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई ब्लैंक है, उसके बाद यू मनी। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वहाँ पे वो हो जाता कैन नॉट लैंड। कैन नॉट लैंड जो है इसका वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बादलों के पार। बादलों के पार जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। लहना सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनके बारे में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। और यह कहानी जो है यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है और इस कहानी के नायक जो है लहना सिंह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में अनेकार्थ शब्द क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर जो है घटना चक्र बुक में नहीं दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट, आइए देखते हैं। दिया हुआ है कि कल के अनेकार्थ शब्द है बीता हुआ समय या दिन, आने वाला समय या दिन, चैन, आराम इत्यादि। निशा के अनेकार्थ शब्द है रात्रि, हल्दी इत्यादि। अवधि के अनेकार्थी शब्द है समय, काल, सीमा इत्यादि। व्याधि के अनेकार्थिक शब्द रोग, बीमारी, शारीरिक कष्ट इत्यादि। इस प्रकार सभी शब्द अनेकार्थी हैं।
उसके बाद अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में जो है द्विंद समास है। कौन सा समास है? द्विंद समास है। अब देखिए द्विंद समास के बारे में कुछ जानते हैं कि देवासुर में द्विंद समास है। द्विंद समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्विंद समास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो दिया यहाँ पे दिया हुआ वह है कि द्विंद समास में सभी पद जो है वह प्रधान होते हैं। और द्विंद समास के जो है टोटल 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्विंद, समाहार द्विंद और विकल्प द्विंद। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसका जो सही आंसर था वह था समाहर्ता। क्या था? समाहर्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स जानिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी दी गई है और इसके अनुसार केंद्रीय प्रशासन का प्रत्येक विभाग तीर्थ कहलाता था। ठीक है। और सामान्यतः तीर्थों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ बर्मिंघम फ्रांस। बर्मिंघम फ्रांस जो है ये गलत है। बर्मिंघम औद्योगिक क्षेत्र जो है वह यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि ब्रिटेन में है। तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी कब। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो थी 1873 ईस्वी में। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह किनके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में, जो दलितों और निम्न जातियों के कल्याण से संबंधित एक आंदोलन था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है अनुच्छेद 110 का 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। उसके बाद यह है कि केंद्र सरकार से संबंधित धन विधेयक को संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको जरूर याद रखिएगा कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोकी जा सकती है। तो यह 14 दिन तक रोकी जा सकती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि करों में रुपये की वृद्धि से आय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 रुपये से बढ़ेगी। आय जो है 1 रुपये से बढ़ेगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है नाना साहिब अवध। नाना साहिब अवध जो है इसका गलत आंसर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट्स दिया, क्योंकि नाना साहिब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अवध दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है, जिसमें इनके विचार दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनका याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुई थी? तो मेघालय में हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मधेपुर। मधेपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मधेपुर इसका सही आंसर हो जाएगा 30.65%। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि किस पहले यूरोपीय ने भारत के समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर की खोज की थी। तो सही आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली यात्री था और वह 1497 से 98 ईस्वी में केरल के कालीकट पर आया और इस समय वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन था, जिसने उनका क्या किया था? स्वागत किया था। याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। तो सही आंसर है इसका वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि सरकारी व्यय में वृद्धि,
कर में वृद्धि और निवेश में कमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर की लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। उसके बाद आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। इन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा इनको, 2001 में जो है लता मंगेशकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर में दिया हुआ है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है क्या। सही आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है शामिल होते हैं। कुछ फैक्ट्स है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आते हैं क्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। संघ सूची भी आ जाता है, राज्य सूची भी आ जाता है और समवर्ती सूची भी आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा निगम कर, जिसको कि कॉरपोरेशन कर टैक्स भी कहा जाता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आयकर, निगम कर। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 कि पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी गई थी कब। सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1913 को। 1 दिसंबर 1913 को पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला रखी गई थी। यहाँ पे फैक्ट्स कुछ दिया हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को रखी गई थी, जबकि पटना उच्च न्यायालय ने वास्तव में 1 मार्च 1916 से काम शुरू किया था। कब काम शुरू किया था? तो 1 मार्च 1916 से, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो है कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आराम शाह। आराम शाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है और इनका उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठा, जिससे तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन 40 नंबर कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो सही आंसर है इसका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा जो है मुख्य रूप से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है फ्लोरीकल्चर। क्या कहा जाता है इसको? फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी। सही आंसर है 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी जो है इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति हुई थी। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है वह 1688 से 89 ईस्वी में हुई। यह एक राजनीतिक शांतिपूर्ण क्रांति जिसमें ब्रिटिश सरकार जेम्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया, अतः इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, उसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है। आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं होता है। याद रखिएगा कि उप प्रधानमंत्री का जो पद होता है वह संवैधानिक पद नहीं होता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कितना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरुनिस्सा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री से जो है मेहरुनिस्सा परवेज को सम्मानित किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरन। हिरन जो है एक प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुख्य रूप से धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, याद रखिएगा। दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस के कारण धरती का तापमान बढ़ जाता है और ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड धरातल का तापमान बढ़ाने के लिए जो है वह सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था। इसका सही आंसर है 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित किसको करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सही आंसर है कॉपरनिकस। कॉपरनिकस के द्वारा ही प्रथम बार खोजा गया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं, जैसे कि यूरोपीय वैज्ञानिक कॉपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इससे पूर्व यूरोप में प्रचलित था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है कौन से दिशा से कौन सी दिशा की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण से पूरब। दक्षिण से पूरब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह लखीसराय। बिहार के लखीसराय जिला में जो है सिंदूर की फैक्ट्रियाँ जो है फैक्ट्रियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 देखेंगे कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी जो है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। कुछ फैक्ट्स है कि पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। कम्यून का अर्थ एक साथ रहने वाले लोगों का समुदाय होता है। कम्यून का अर्थ जो है वह एक साथ रहने वाले लोगों का समुदाय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध जो है वह किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है इसके बारे में कि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है और राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। भारत में लिंगानुपात क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 943। 943। देखिए लिंगानुपात का तात्पर्य जो है वो होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो है 943 यानी कि 943। और 2011 में वर्ष 2011 की जनगणना की तुलना में लिंगानुपात जो है 10 अंक की वृद्धि हुई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है कि भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। पल्लव वंश जो है भारत में रथ मंदिर के निर्माता थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है कब। इंटरनेशनल नर्स डे जो है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो यह जो है वर्णन अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 75 के 3 में जो है वर्णित है।
भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रचलित है और संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा यानी कि निम्न सदन के प्रति जो है वह उत्तरदायी होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक जो है वह समान होते हैं। सही आंसर है वेग एवं चाल। वेग एवं चाल के जो भौतिक राशि हैं वह समान होते हैं और इस दोनों वेग एवं चाल दोनों का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो है चाल एवं वेग दोनों के मात्रक होते हैं। उसके बाद दिया हुआ है कि अतः दोनों के मात्रक समान है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर कि मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा। सही आंसर हो जाएगा कंठ के द्वारा। मानवों में ध्वनि उत्पन्न जो होती है वो किसके द्वारा होती है, तो कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका sp। क्या हो जाएगा, sp। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संकरण व्यवस्था जो है वह sp प्रकार की होती है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से कौन सी दवा एक पीराहारी है। सही आंसर हो जाएगा इसका नोवाल्जिन। नोवाल्जिन जो है एक पीराहारी दवा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 के इनमें से कौन सा जीव स्तनधारी नहीं है। सही आंसर है छिपकली। छिपकली जो है इसमें स्तनधारी नहीं है, बाकी व्हेल, बाघ, चमगादड़ सब के सब जो है स्तनधारी जीव है। उसके बाद अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 69 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणुसूत्र क्या होता है, C3H6O3। याद रखिएगा C3H6O3 जो है लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है, अणुसूत्र जो है होता है और इसके एकत्रित होने से क्या होती है, तो थकान होती है। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में क्या होती है, तो थकान होती है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। तो ये अवधारणा दी थी लिनियस ने, कार्लस लिनियस जो है दी थी। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा लिनियस ने दी थी जिसके अनुसार किसी जीव के नाम में वंश और जाति का नाम शामिल होता है। वंश और जाति का नाम शामिल होता है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक। अपघटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। उसके बाद देखिए स्वपोषी घटक के बारे में क्या कहता है। स्वपोषी घटक उसे कहा जाता है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल तथा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अतः अपघटक स्वपोषी नहीं है क्योंकि ये मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया इत्यादि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग जो है वह क्या होता है, नीला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आकाश का रंग नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के छोटे कणों से टकराकर क्या होती है, बिखर जाती है और छोटे कण सूरज की उन किरणों में से नीले रंग को क्या करती है, तो परावर्तित कर देते हैं। प्रकाश के नीले रंग में फैलने की क्षमता जो है अधिक होती है क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होती है। यही कारण है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति खाली जगह कोशिका में अनुपस्थित होती है। कौन से कोशिका में अनुपस्थित होती है। सही आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जिसको बोला जाता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इकाई से अधिक। इकाई से अधिक जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर कि बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। NH/2 NH/2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर की रासायन विज्ञान का जनक कौन है। तो रासायन विज्ञान का जो जनक है वह एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को रासायन विज्ञान का जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक का सही क्रम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है। तो सही आंसर विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वह विद्युत का सुचालक नहीं, विद्युत का कुचालक लिखा हुआ यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो प्लास्टिक जो है यह विद्युत का कुचालक है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, जबकि एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें से चांदी विद्युत का सर्वाधिक सुचालक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप क्या है। सही आंसर हो जाएगा माध्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 कि भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का जो अनुभार होता है वह होता है 20। ठीक है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन के स्थान पर उसके समस्थानिक ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है और इसका अनुभार कितना होता है 20 होता है। नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर की कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जो है वह कौन है। सही आंसर है स्लाइडेन और स्वान के द्वारा ही कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा जो है प्रस्तुत किया गया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था और कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीव किससे बने हैं, तो कोशिकाओं से बने हैं, जो सभी जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 की प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है। सही आंसर हो जाएगा स्टार्च जो है वह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक होता है, निम्न अनुभार वाले समान या असमान छोटे अणुओं के संयोग से प्राप्त होने वाला उच्च अनुभार का यौगिक बहुलक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एड्स एक क्या जनित रोग है। तो सही आंसर हो जाएगा विषाणु जनित रोग। एड्स जो है क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। यह HIV वायरस से होता है और यह प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, तो नष्ट कर देता है। इसका पूर्ण रूप जो है HIV का वो होता है एड्स का वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर की रासायनिक परिवर्तन KClO3 ICl में क्लोरीन का ऑक्सीजन अंक कितना हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा 4 बढ़ जाता है। क्या होता है, 4 बढ़ जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 और यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह क्या हो जाएगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय अकोशिकीय जीव है। सही आंसर हो जाएगा विषाणु जो है अकोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। कुछ फैक्ट्स दिया हुआ है कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और विटामिन D का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्सीफेरॉल। वहीं अगर विटामिन A की बात की जाए तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन B का रासायनिक नाम में B1 जो है B1 वह कहलाता है, B1 को जो है थायमिन कहा जाता है विटामिन B1 को, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड और B6 को जो है पैरिडॉक्सिन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो सेट था उसका क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगे होंगे। एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको जो है PDF भी फ्री में वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।